Hello everyone, I hope you all are fine at your home and I hope you all have read the second chapter from your science textbook till the topic nutrients. And now we are going to continue with our explanation. As you all know, we have to continue with our second chapter from your science textbook and name of our chapter is component of foods. So let's continue with the explanation which is on page number 9 of your textbook. So all of you open your textbooks and come on the page 9. Okay, so before starting with the further explanation, let us quickly go through whatever we have learned in our previous video. आगे का explanation start करने से पहले जल्दी से एक बार overview ले लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था. In our previous video, we have learned about some names of nutrients which were carbohydrates, fats, vitamins and minerals and protein. Carbohydrates is एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट ऐसा खाना है जो हमें एनर्जी देता है. एंड द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ कार्ब्स आर राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगर. जो खाने में ज़्यादा शुगर होती है या जो खाना बहुत ज़्यादा हमें हेल्दी करता है वो सब कार्ब्स वाला खाना होता है. उसके सोर्सेज हैं राइस है जो वो, पोटैटो, व्हीट दैट इज़ गेहूँ और शुगर दैट इज़ चीनी, यू कैन से गुड़, then you can say sweets. All these things are sources of carbohydrates and the function of carbohydrate is to provide us energy. Fats gives us energy, so fats is energy giving food and sources of fats are butter, ghee, milk, cheese. जो सोर्सेज या तो जो फूड आइटम्स जिससे हमें फैट्स गेन होते हैं या फैट्स मिलते हैं वो है बटर, घी, मिल्क और चीज़. फंक्शन ऑफ फैट इज़ टू गिव मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. और फैट्स का फंक्शन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट वॉज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. फिर हमने वाइटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था विच इज़ नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. ये ऐसा खाना है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी और प्रोटेक्टिव है, जिसके सोर्सेज है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो हमें कहाँ से मिलता है विटामिन और मिनरल? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से. उसका फंक्शन है रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. विटामिन और मिनरल्स का फंक्शन क्या है कि वो हमें अच्छी ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ देते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस को और हमारी बॉडी को डेवलप करने में मदद करते हैं. एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट प्रोटीन्स. और फिर हमने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में. इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग फूड. हमारे खाने के साथ साथ हमारी बॉडी अच्छे से बिल्ड हो सके उसका ध्यान रखते हैं. तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं या कौन सा ऐसा खाना है जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है? सो आंसर इज़ मिल्क, एग्स, मीट, फिश, सोयाबीन. ये कुछ ऐसे खाने के आइटम्स है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है. एंड व्हाट डज प्रोटीन हेल्प्स अस टू डू, या फंक्शन क्या है प्रोटीन का? सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयर आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, अच्छे ग्रोथ में और रिपेयर करने में हेल्प करता है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल. अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन सोर्स चाहिए सो यू कैन गो विथ मिल्क, सोयाबीन, पनीर, tofu and so on. So these are some sources of protein for vegetarian people. ये vegetarian people के लिए कुछ प्रोटीन के sources हैं. ये आपके कल की वीडियो का ओवरव्यू था. Now let's continue with our further chapters explanation. In our today's video, we are going to understand our topic named as carbohydrates and we are going to do activity 2 that is टेस्ट ऑफ स्टार्च. आज के वीडियो में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे. दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कौन से फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है और कौन से में नहीं, वो सीखेंगे और समझेंगे. ऑन पेज नंबर 9 वी हैव completed the first paragraph and today we are starting with the second.
Do all food contains all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. Now, इसका मतलब है क्या जो सारा खाना हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? सो देयर इज़ अ सिंपल वे टू चेक वेदर द फॉलोइंग फूड आइटम और रॉ मटेरियल ऑफ द सेम कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन इट और नॉट. एक सिंपल सा टेस्ट है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो कच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कच्चे चावल हैं और यहाँ बॉइल्ड राइस है, इन दोनों में से किस में कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to test for other nutrients. जो बाकी के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, that is carbohydrates, protein and fats, they are simple to test compared to nutrients. Let us do these tests and record all the observations in table 2.2. When you will turn the page, on page number 10, you will find the table given to you named as table 2.2. So some tests are going to be conducted and table is going to be filled. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. So for testing the nutrients, we need three common products or things. Those are iodine solution, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a droppers. Along with these three material, we also need test tube and dropper. Try these tests on cooked food items as well as raw material. हमें ये तीनों चीज़ें किस पे ट्राई करनी है? बने हुए खाने पे, दैट इज़ कुक्ड फूड एंड रॉ मटेरियल, मतलब जो कच्चा है खाना उस पे. टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tables. On page number 9, the table 2.2 is given to you. There you are shown how to record the observations. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. पीछे जो आपको लिस्ट दी गई है फूड आइटम्स पे, आप उस पर भी टेस्ट कर सकते हो या फिर आप कोई और चीज़ पे भी टेस्ट कर सकते हो. बट मेक श्योर व्हाइल यू आर टेस्टिंग यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू डू नॉट हैव टू ईट और टेस्ट एनी ऑफ द केमिकल्स. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. If you don't have all these three materials with you, so your teacher will show it to you. Now we are going to learn about the test of different types of nutrients. अब हम कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. Before starting with the same, let's understand about carbohydrates. उसके पहले हम एक बार समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है. Carbohydrates, functions and sources. Main function of carbohydrate is to provide energy. The main and the foremost function of carbohydrate is to give us energy. सबसे important functions carbohydrates का है कि वो हमें energy देते हैं. Now, how energy? Energy equals to daily activities like walking, reading, playing, sleeping, breathing. एनर्जी किस सेंस में? तो एनर्जी हमें खेलने के लिए, हमें चलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सोने के लिए और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर गिवन टू यू लाइक व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, बनाना, मैंगो, पपाया, मेलन, potato, sweet potato, sugar cane, milk, cheese, ice creams and sugary sweets. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा होता है या जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के वो यहाँ पे दिए गए हैं. ये सारे ऐसे फूड आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें कार्ब्स मिलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू study about how we are going to test whether the following food items have carbohydrates in it or not. अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे
टेस्ट कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं कि जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। On page number 9, on left hand side, look at the last paragraph to continue. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. Now we are going to start with different food items to check whether they contains carbohydrates or not. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugar. बहुत अलग अलग टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक है स्टार्च फॉर्म में और एक है शुगर फॉर्म में। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ अ फूड कंटेन्स स्टार्च, और हम एकदम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ वाइट लिक्विड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी पोटैटो कट किया होगा तो आपको दिखेगा वो वाइट कलर का कुछ पानी जैसा आपके हाथ में दिखेगा आप लोगों को, दैट इज़ नोन एज स्टार्च। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन योर मदर इज़ मेकिंग चिप्स, वो चिप्स जब बनाती है तो पोटैटो को घिस के पानी में रखती है, और वो जो पानी होता है वो कैसा कलर का हो जाता है? लेमन वाइट कलर। जो लेमन का अंदर से स्क्वीज़ करते हैं जब जूस जैसा कलर होता है वैसे कलर में स्टार्च होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस, आप चावल बनाते हो उससे पहले चावल धोते हो, जब चावल धोते हैं तब वाइट कलर का पानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चावल में स्टार्च होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेस्टिंग द स्टार्च। Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution shown in figure 2.1. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue back? This means that now you are going to take a small quantity of food item. आप कोई भी खाने की चीज़ लेंगे थोड़े से I can say क्वांटिटी में, और फिर आप उसमें डाइल्यूटेड आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे और फिर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे क्या उसका कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो गया है। इफ़ येस, देन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर हाँ उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2. तो आपको 2-3 चीज़ें लेनी है जिसमें आपको टेस्ट करना है कि स्टार्च है या नहीं। Now I am going to show you one of the video जिसमें टेस्ट किया है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, जिसके लिए हमने 3 चीज़ें ली हैं, दैट इज़ वन इज़ पोटैटो, वन इज़ ब्रेड एंड अदर इज़ चिक पीस। एक आलू लिया है हमने, एक हमने लिया है चिक पीस दैट इज़ वाइट छोले, और एक हमने लिया है ब्रेड का स्लाइस। उस पर हमने आयोडीन टेस्ट किया है, वो वीडियो आपको अभी दिखाती हूँ। Slices, which I have already cut here. Take a piece of bread and take the chickpeas. Take a dropper and the iodine solution that has been poured into the beaker. Take a few drops of the iodine solution and put it over the potato. Observe the color change. Similarly, repeat the same. Pour it over bread, observe the color change. And pour it over the boiled chickpeas. Observe the color change. So you will observe that when iodine is poured on the potato, it turns bluish black in color. Similarly, when poured on the bread, it changes its color to bluish black. But when poured on the chickpeas, there is no change in color. So this shows that bread and potato are rich in starch and hence they show the test positive. In the video, you must have noticed that the color change in potato and the color change in bread turns to blue black. वीडियो में आपने देखा होगा कि पोटैटो और ब्रेड में जब आयोडीन सोल्यूशन डाला तब उसका कलर चेंज हुआ ब्लू ब्लैक, पर जब हमने बॉइल्ड चने पे
आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो स्टार्च है वो ब्रेड और पोटैटो में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल बाय लुकिंग एट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के एक्सप्लेनेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में पढ़ा और स्टार्च टेस्टिंग का एक वीडियो भी हमने देखा। I hope you all are clear with the same. Now you all are going to read chapter number 2 till test for starch. यहाँ तक आप लोग आपका चैप्टर रीड करोगे। Now we are going to meet very soon in our next video with our further explanation of chapter 2. Till then, keep reading, stay home, stay safe, take care of yourselves. Thank you.